यहाँ तो जमीन तक ले बेच होने लग रही है बेटा, दुनिया भर की जमीनें बेचने लग रहे हैं। हाँ। नाम गिनाने लगूंगा तो बुरी हालत हो जाएगी। तो मतलब कुछ चल रहा है, सब खुले आम चलने लग रहे हैं, खुले आम। और नाम दे के मैं बता दूंगा अब इसका। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ओम नमो नारायण। मित्रों, इतने बड़े महाकुंभ में साधु संतों की आत्मा यदि रो दे तो इससे बड़ा दुखदाई क्या हो सकता है। खूब जबरदस्त लूट खसूट चल रही है, छोटी मोटी लूट खसूट नहीं चल रही है। बताइए, इतना हाँ। बड़ा फंड आया गुरुजी, आत्मा रो रही है हमारी, जब तो इतना बोलने लग रहे हम। मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पे अंग्रेजों के लिए तो जगह है, लेकिन हमारे हिंदुओं के लिए नहीं है, हमारे सनातनी साधुओं के लिए नहीं है। उन्हों के लिए कोठियां बनने लग रही है, उन्हों के लिए महल बनने लग रहे हैं, क्योंकि नोट आ रहे हैं। साधुओं को कुछ नहीं मिलने लग रहा। छोटे साधु बेचारे तो दुखी मैं बता रहा हूँ, कितने साधु तो बेचारे जो है ना मेला छोड़ के भाग गए हैं, उन्हों को सोने की जगह तक नहीं है उन्हों के पास में। भाग गए। हाँ, भाग गए हैं यहाँ से। और भागने को तो हम भी चले जाते, लेकिन हम गुरु की जो है ना शान के लिए बैठे हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं अंदर से रो रहे हैं। और आत्मा रो रही है, जब तो आप खुद देख लो यहाँ क्या हमारे पास व्यवस्था है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। पीछे जाके देख के वहाँ लेटरिंग जो है ना बनने लग रही है। साधु वहाँ पे बेचारे देखो क्या दशा में बैठे हैं। गुरुजी, यदि मेरे वीडियो के माध्यम से जो लोग देखेंगे, यदि योगी आदित्यनाथ तक बात पहुँचेगी तो क्या कहिएगा। मैं तो महाराज जी को यही कह रहा हूँ, आप स्वयं आके देखोगे। ठीक है, आ रहे हो गाड़ी में जा रहे हो, आ रहे हो गाड़ी में जा रहे हो। सबसे बड़ी चीज दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे देश के अंदर हमारे को गुलाम बनाने वाले, आ जाना कल हो जाएगा, परसों हम ये कर देंगे, सवेरे आ जाओ बाबा जी, झंडा लहरा दो बाबा जी यहाँ पे, यहाँ वन होना चाहिए। या आज तक पैसे भी अभी नहीं मिले, लेऊंगा मैं पैसे, छोड़ूंगा नहीं। समस्या रहना पड़ेगा, क्या करें, समय तो गुजारना है। 22 दिन के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरा कम से कम 3 लाख रुपया खर्चा हो गया 22 दिन के लिए, खाली 22 दिन के लिए। हर एक चीज खरीद के, जितना भी है सब खरीद के बनाने लग रहे हैं। मिट्टी डलवाए हैं। अच्छा, 60,000 रुपए का मिट्टी डलवाया था। ये सामने हमारे संत बैठे, सब मिट्टी डलवा के खुद के पैसे से बेचारे बैठे, खुद के पैसे से। और यहाँ पे जो है ना मेले के अंदर नोट देके, क्या उन्हों का राइट, क्या उन्हों के पास में ट्रस्ट है, क्या उन्हों के पास में है ट्रस्ट नंबर बताओ, उन्हों का जो है सारा कुछ लो। किसने राइट दिया उन्हों को जो है यहाँ बनाने के लिए? हैं, नोट फेंक रहे हैं, नोट पैसा। बिल्कुल अंदर काला खेल चल रहा है, काली कमाई का। सारी काली कमाई चल रही है, मैं बता रहा हूँ। और मीडिया वाले भी मिले हुए हैं क्या? मीडिया वालों का तो देखो सारा खेल उसी का, ये पैसा मैं तुम्हारे को पैसा फेंकूंगा, तुम मेरी बढ़ाई करनी शुरू कर दोगे। नहीं महाराज जी, कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तो चौथा स्तंभ है। हाँ, लेकिन चौथे स्तंभ के अंदर भी तो काला है। आप तो खुद मीडिया वाले हो, आपको तो खुद पता है, स्वयं को तो अपने कपड़े के अंदर सब नंगे दिख जाते हैं, तो आपको तो पता लग गया है उस चीज का। मैं, मेरी कोशिश है कि मैं हर चीज दिखा रहा हूँ महाराज जी, जहाँ पे जो चीज है सच्चाई, हाँ, तो आवाज उठा रहा हूँ। टेबल से वो टेबल पे जाओ, वो टेबल से वो टेबल जाओ, वो ऑफिसर को 1000 रुपए दे दो, उस टेबल उसको इतने दे दो, तो बस घूस चल रहा है। सब खुले आम चलने लग रहे हैं, खुले आम। और नाम दे के मैं बता दूंगा इसकी माँ। तो गुरुजी बहुत बड़ा गलत है, महाकुंभ जैसे पवित्र महापर्व में ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय नहीं, इससे बड़ा कोई अन्याय है ही नहीं। एक जगह हमारे से पूजन कराया गया, बोले ये जगह तुम्हारी है, और वो जगह से जो है हमारा सारा कुछ उखाड़ के फेंक दिया गया, बोले ये पंडितों की जगह है। हमारे साथ में थोड़ा छल कपट नहीं होने लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत भयंकर छल कपट होने लग रहा है। कहीं महाराज जी प्रशासनिक कोई व्यवस्था दिख नहीं रही है। नहीं, आपको दिख रही है क्या? आप बताओ पहले। मैं देख रहा हूँ स्वयं आप खुद देख के बताओ हमारे से। मैं तो देखा हूँ कई जगह गुरुजी की, जहाँ पे बदबू आ रही है वॉशरूम का, वहाँ पे कुछ साधु संत जो है मजबूरी में वहाँ वास कर रहे हैं। लेटरिंग के बीच में जो है ना हमारे देवता बिठा के बैठे हैं। लेटरिंगों के बीच में आप जाओ, यहाँ से शास्त्री पुल के नीचे जाके चले जाओ, सब लेटरिंग के नीचे जो है ना वहाँ महात्मा पड़े हैं। शर्म आनी चाहिए, प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि भी कम से कम नहीं तो ये तो नहीं है, सनातन धर्म का मजाक उड़ाने लग रहे हैं ये लोग। क्या करने लग रहे हैं? महाराज जी, सारे साधु संतों की तो आवाज उठनी चाहिए। आवाज साधु संत क्या उठाएगा? कौन बोलेगा साधु संतों को? है साधु संत, अब वो एग्जाम्पल हो गया। आप देख रहे हो
गाड़ियों में घूम रहे हैं महाराज, तो हेलीकॉप्टर में, लेकिन साधु संतों को मिल क्या रहा है? कुछ भी तो नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, जो साधु संत पैसे वाले हैं घूस देकर अपना जगह बना लिए, बस बस। और जो पैसे वाले नहीं है उनको मजबूरी में हाँ, बोले पोल्यूशन नहीं फैलाओ, यहाँ हवन करना तो बोले पोल्यूशन फैल जाएगा। हाँ। ये बातें चलने लग रही है। अच्छा, हवन करोगे तो पोल्यूशन फैल जाएगा। लग नहीं रहा है कि ये गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ गुमराह नहीं, बेवकूफ तो हमारे को पूरा बेवकूफ कर रहे हैं, ये पूरा बेवकूफ बनाने लग रहे हैं। गुरुजी आप? मैं गंगोत्री से आ रहा हूँ, जहाँ से गंगा जी का उद्गम है ना, जहाँ से गंगा जी एक टप्पे टप्पे गिरने लग रही है, वहाँ से मैं आया हूँ। गंगोत्री से? मैन गंगोत्री से ऊपर जो गोमुख है ना, हाँ। वहाँ से मान के चलो हमारे को, जहाँ एक एक टपका जो है ना गंगा जी का बर्फ गल गल के जो है ना गिरने लग रही है, वहाँ से आया हूँ मैं। और आज मैं इतने टाइम से यहाँ दुखी हूँ, मेरे को कम से कम नहीं तो 2-2.5 महीने से ऊपर हो गया यहाँ पे, किराया दे रहा हूँ, मकान में रहने लग रहा हूँ, हैं, लेकिन व्यवस्था कुछ भी नहीं है। भगवान वो तो हमारी आत्मा जान रही है, खुद का पैसा खर्चा करके ये खड़ा किया हमने। तो अंदर बेवकूफ बनाने लग रहे हैं हमारे को। आपकी अंतरात्मा काफी दुखी दिखाई पड़ रही है। नहीं, पूरी दुखी है हमारी। ये तो क्या करे, गुरु परंपरा निभानी है हमारे को, जरूर है, इसलिए आ रहे हम लोग। कितने वर्ष? क्योंकि हमारे को तो जो है कितने टाइम से क्या कि वहाँ जाओगे तो योगी जी के राज में, पिछले कुंभ के अंदर हमारे को आनंद आया योगी जी के राज के अंदर। आपके तो योगी जी क्या करेंगे, अकेला संत क्या करेगा? लाचार कर रखा है उसको, चारों तरफ से पैसा मांग के खाने लगे। तुम्हारे से एक सिग्नेचर लेना है तो लाओ जी दे दो इनको 2000 रुपये, लाओ जी दे दो इनको 500 रुपये। ये क्या है, लूट मचा रखी है, ये नर्क बना रखा है। यहाँ पे जाके देखो आप, दिखाना पब्लिक को, वहाँ लेटरिंगों के बीच में जो है ना साधु संत पड़े हैं, जहाँ बदबू मारने लग रही है। और 15 दिन के बाद में वहाँ देखना क्या हालत होगी, टट्टियों के बीच में पड़े हैं साधु संत। और सबसे वह है कि वहाँ पे भगवान का जो है जगह बैठाया गया है। हाँ, जो पूजा करने वाले हैं भगवान को रखे हुए वहाँ पे। जी। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत हमारे, ये तो तुम्हारे सनातन धर्म को सोचना चाहिए न, सनातनी को। आज तुम मीडिया वालों को सोचना चाहिए, दिखाओ उस चीज को। दिखाया हूँ, मैं वीडियो दिखाता हूँ। हाँ, वो दिखाओ उसको, दुनिया को पता लगे कि साधुओं के साथ में क्या दुर्दशा हो रही है। खाली गाड़ियाँ नहीं देखो तुम, गाड़ियाँ तो तुम मेरे को दे दी, ले गुरुजी लेके जाओ, आप कुंभ करके आओ, तो हम गाड़ी लेके घूमने लग रहे हैं। तो गुरुजी योगी जी भी तो बराबर यहाँ घूम रहे हैं कि ताकि कोई दिक्कत ना हो। योगी जी तो गाड़ियाँ लेके घूमने लग रहे हैं। योगी जी को कौन, आ जाओ मेरे पास में, योगी जी देखे तो योगी जी को पता लगेगा। मैंने कि उनको दिखाई नहीं देने, नहीं, उनको तो चमक दमक दिखा रहे हैं ना, अच्छे ऑफिसों में बिठा दिया है, लगा के वॉलपेपर लगा के वो बना लिए, प्लाई के जो है ना रूम बना दिए, वहाँ पे योगी जी को दिखा दिया। ये अपने पुलों के ऊपर पेंट मार के दिखा दिया। वैभव, क्या वैभव, या संतों की यहाँ दुर्दशा हो रही है। संतों का वैभव तो तुम संतों की सेवा करो तो उसको वैभव बोला जाता है। हम भूखे प्यासों का, आप सुबह से लेकर शाम तक देखो, संत यहाँ सबको भोजन प्रसाद करा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हमारा कर्म है। तो कैसे रहेंगे गुरुजी? यहाँ तो बहुत समस्या है, लकड़ी जैसे जलाने के लिए। हाँ, दिख रही है यहाँ पे पूरे क्षेत्र में, यहाँ कहीं दिख रही है तुम्हारे को? बगल कहीं नहीं दिख रही है। तो बस, तो फिर आप ये बताओ ना, अगर दिख रही है लकड़ी तो बताओ, उपले हैं तो दिखाओ। है रात को ठंड जो है ना, ठंड के अंदर महाराज जी 5600 करोड़ का व्यवस्था के लिए दिया गया है ताकि साधु संतों को किसी तरीके से यहाँ दिक्कत ना हो। तो यहाँ दिक्कत ही दिक्कत है। 56 करोड़ दिया गया है, लेकिन कहाँ, किसको दिया है? बंटवारा होने लग रहा है, आपस में ही बंटवारा करने लग रहे हैं उस पैसे का। हाँ, 56 करोड़ है कहाँ? 56 तो कौन करेंगे? प्रशासन करने लग रहा है, और कौन करेंगे? जिसको दिया है वो करने लग रहे हैं। साधुओं को क्या मिला है? साधुओं को ना नल है, ना लेटरिंग है, ना लकड़ी है, ना कुछ, कोई सुविधा नहीं है हमारे को। मतलब योगी जी तो पूरा लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी घोटाला कर रहे हैं क्या? हमारे महाराज जी काफी दुखी है, अंतरात्मा रो रही है और अंदर से आंसू बह रहा है, क्योंकि इतना बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है। और बर्फानी बाबा, फौजी बाबा है। महाराज जी, इस बार का महाकुंभ जो है 144 साल में खास होने जा रहा है, क्या कहेंगे? 144 साल में मुहूर्त, सर्व सुंदर जो है ना मुहूर्त है ये। इसमें स्नान करना अपने आप में एक भाग्यशाली कार्य होता है जी। परंतु आज यहाँ पे जितने संत दुखी हैं जी, इतना शायद कोई दूसरा दुखी होगा जी। हम 2 महीने से यहाँ पे धक्के खाने लग रहे हैं हमारे प्लॉटिंग के लिए, ये न वो ने। अब एंड टाइम पे 2 दिन के बाद में हमारा स्नान है
और अब आके हमारे को जो है ना हमारा कार्य हम कराने लग रहे हैं। आप दिखा दो ये सारा। महाराज जी जो है यहाँ पे निवास कर रहे हैं अभी, और इस महाकुंभ में शाही स्नान के लिए आए हैं। जो सामने तस्वीर लगी है ये तंबू है महाराज जी का, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे कमियां बहुत दिखाई दे रही है। कमियां हर एक चीज़ की है। ना तो हमारे यहाँ लैट्रिन बनी है, हाँ। ना यहाँ हमारे यहाँ पानी है, ना हमारे यहाँ लाइट है, ना हमारी कोई व्यवस्था है, ना हमारे को कोई लकड़ मिला है, ना हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से राशन पानी दिया जाता है। भाई पैसा देते हैं हम गवर्नमेंट रेट से, लेकिन हमारे को अभी तक कुछ नहीं मिला है। खाली जो है कहने का महाकुंभ महाकुंभ करने लग रहे हैं। लेकिन जितना विशाल छावनी जो है बनाए गए हैं महाराज जी, बहुत सारे साधु संत जो हैं विशाल छावनी विशाल पैसे वालों के पास में है। जिसके पास में विशाल पैसा है वो विशाल छावनियां बनाने लग रहे हैं। जो कि महाराज जी मर्सिडीज से भी साधु संत चलते हैं। तो साधु संत पहले क्या रथों में नहीं चलते थे? मर्सिडीज में चल रहे हैं या उसमें चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर में नहीं घूमने लग रहे हैं। प्राइवेट जेट से भी जाते हैं। जैन शास्त्री, जैन शास्त्री नहीं, एनीवन साधु। साधु तो जैन महाराज का मतलब क्या हुआ? राजा का भी राजा, उसको महाराजा बोला जाता है। वो तो किसी चीज में भी घूमेगा, कभी घी गना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना है। कभी तो हम जो है फुटपाथ पे सोने लग रहे हैं। योगी जी को तो हम दोषी ठहरा ही नहीं रहे हैं। उन्होंने तो सब चीज से जो है ना हमारे को जो है किया है, भाई साधुओं को ये दे वो दे तो कुछ नहीं रहे।